Hello, good morning students. I am once again with you after a live class. We are presenting this video as a YouTube. We have covered up much portion of this story in the live class previous day, and in the last video, in your last class, हम आ गए थे स्टोरी में कि where the जैक हैज़ कम्प्लीटेड हिज स्टोरी, जहाँ उसने अपनी बेटी को पूरी कहानी सुना दी थी। आफ्टर देन क्या होता है कहानी में, जबकि आप लोग जानते हैं कि लड़की स्टोरी से सेटिस्फाइड नहीं थी। एंड में क्या हुआ था, क्योंकि मम्मी ने उसकी स्मेल को चेंज करा दिया था। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। उन्होंने बोला दैट एंड द स्टोरी है, स्टोरी का एंड है। बट डैडी, बिटिया ने बोला होगा, लेकिन पापा व्हाट, क्या बात। देन डिड द अदर एनिमल रन अवे, क्या उसके बाद दूसरे एनिमल नहीं भागे थे? नो, नहीं गए, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू एंड द वे वाज ही वाज डिड नॉट माइंड इट ऑल। क्योंकि इवेंचुअली लगातार चलते चलते दे यूज टू कहते हैं आदत पड़ जाना, ठीक है। आदि होने इसकी आदत पड़ जाती है। बाकी उसके दोस्तों को भी उसकी स्मेल की आदत पड़ गई थी, धीरे धीरे उनको पता पड़ गया था इसमें यही स्मेल आती है। एंड डिड नॉट माइंड एट ऑल, और उसके बारे में वो ज्यादा माइंड नहीं करते थे। व्हाट्स इवन शेल्डेड, व्हाट्स इवन शेल्डेड, आखिर में क्या हुआ फिर? चलो ठीक है, उन्होंने महसूस नहीं किया। लास्ट में क्या होने लगा? इन ए लिटिल वाइल, थोड़ी देर रुकने के बाद, दैट्स स्टूपिड मम्मी, बड़ी बेवकूफ मम्मी थी वो। इट्स नॉट, नहीं थी वो। शी हैड विद रेयर एम्फेसिस, रेयर एम्फेसिस मतलब रेयर कमी नहीं, वैसे दुर्लभ होता है। एम्फेसिस में मीनिंग प्रेशर से ये स्पेशल प्रेशर, खास दबाव देकर, कहीं लड़की के दिमाग में मम्मी के बारे में कुछ नेगेटिव ना आ जाए। तो यहाँ पर रेयर एम्फेसिस, खास दबाव, स्पेशल प्रेशर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। स्पेशल प्रेशर, खास दबाव देते हुए पिताजी ने बोला। एक्स्ट्रा क्या है, बच्चों को अपने मम्मी पापा की कुछ कमियां दिखती हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मम्मी पापा जो भी करते हैं वो ठीक ही करते हैं, कभी नुकसान नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने दबाव देते हुए बोला, एंड बिलीव, उन्हें भरोसा था फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन से, उसके हाव भाव से उनको भरोसा था, दैट शी रियलाइज्ड व्हाट इज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर, के इसे रियलाइज होना चाहिए कि किस तरीके से अपनी मदर को डिफेंड करना है। आज अगर ये रोजा इस्लाम की मदर के बारे में गलत सोच रही है, कल को अपनी मदर के बारे में गलत सोचेगी। और समथिंग एज ऑड, या फिर कुछ गलत भी सोच सकती है, ऑड भी काम दिमाग बातें उनके दिमाग में आ सकती है। नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड ऑन द पिलो एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप। नाउ आई वांट यू, अब एक काम करो, मैं चाहता हूँ तुमसे, यू पुट योर बिग हैवी हेड, अपना जो बिग हैवी हेड, अपना बड़ा सा सिर लेके सो जाओ, इन ए पिलो, अपने पिलो पर रखो, तकिए पर रखो, एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप, और बढ़िया सी नींद सो अच्छे से। ही एडजस्टेड द सेट, उसने उठकर, ही एडजस्टेड द शेड, शेड कहते हैं पर्दे, उन्होंने पर्दे को सेट कर दिया। एंड नॉट इवन ए क्रैक ऑफ द डे शॉट, और जबकि क्रैक ऑफ द डे पहले भी आया था, दिन की हल्की सी धूप भी पर्दों के बाद अब आ नहीं रही थी। एंड टिप टॉप टू डोर, टिप टॉप टू डोर इन द प्रिटेंस दैट शी वाज ऑलरेडी स्लीप, और टिप टॉप टू डोर, वह टिप टॉप करते हुए यानी कि पैदल चलते हुए डोर की तरफ गया। इन द प्रिटेंस, ये प्रिटेंस करते हुए, प्रिटेंस मतलब ऐसा सोचते हुए, दैट शी वाज ऑलरेडी स्लीप, फादर ने पर्दे ठीक किए, उसके बाद चला गया। उसने सोचा कि शायद लड़की सो गई है। बट व्हेन ही टर्न, लेकिन जब वो लौट कर आया तो ही वाज क्रॉन्चिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स, लेकिन वो तो क्रॉन्चिंग कहते हैं, मतलब इकट्ठा होकर बैठ जाना, दुबक के बैठ जाना। वो तैयार बैठी हुई थी, ओवर द स्टेयरिंग एट हिम, और उसको घूरे जा रही थी, पापा को देख रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स, पापा ने आते बोला, ये क्या कर रही है, चलो कवर्स में सो जाओ, चादर उड़ो। एंड फास्ट अस्लीप, एंड फास्ट अस्लीप, आप देखेंगे ट्रिपल ए लिखा हुआ, फास्ट मतलब गहरी नींद में सो जाओ। बॉबी इज अस्लीप, देखो बॉबी सो गया है, छोटा बच्चा है ना, उनका छोटा भाई है। सी स्टूड अप एंड बाउंस्ड गिंगरली ऑन द स्प्रिंग, वो तुरंत ही खड़ी हो गई, बाउंस होते हुए, और खुश अटेंटिव हो गए। इस गिंगरली मतलब थोड़ा सा सचेत होते, अटेंटिव हो गए। बोली, डैडी, पापा, व्हाट, क्या बात है? टुमारो आई वांट यू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक द मैजिक वॉन्ड एंड हिट द मम्मी। टुमारो आई वांट यू, पापा एक काम करना, कल एक कहानी सुना ना जिसमें मैं
क्या होगा, दैट द स्टोरी दैट द विजार्ड टुक द मैजिक वैंड, कि विजार्ड ने मैजिक वैंड उठाया और हिट दिया मम्मी को मारा। कल एक कहानी सुनूंगी मैं, कल को कहानी में क्या होगा कि जादूगर मम्मी को मारेगा। हर पल्प आर्म चॉप्ड फोर्सफुली, उसके जो पल्प आर्म थे, पल्प कहते हैं गोल मटोल से हाथ जो थी बिल्कुल चॉप्ड कहते हैं काटना, बिल्कुल काटने जैसी अवस्था बना के, ऐसा मम्मी की पिटाई होनी चाहिए कल। उसके मोटे मोटे हाथों से पीट के दिखा रही थी, राइट ओवर द हेड, बिल्कुल सर पे जाके मारेगा। ऐसा स्टोरी सुना ना मेरे को, नो दैट्स नॉट अ स्टोरी, नहीं ऐसी कोई कहानी नहीं होती, मम्मी की पिटाई नहीं होगी। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी, बात सच बात यह है कि लिटिल स्कंक को अपनी मम्मी से बहुत प्यार था, मोर देन ही लव्ड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स, इतना उसे और बच्चों से प्यार नहीं था। नॉर्मल बात होती है, हम लोग सब अपनी मदर को ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे दुनिया में हमें और कुछ मिले ना मिले, तो वो अपने दूसरे बच्चों से ज़्यादा अपनी मम्मी को प्यार करते हैं। शी न्यू इट व्हाट इज राइट, और शी न्यू, और मम्मी को भी ये पता था। देखिए ये आंसर है जिसको मैं वीडियो में पूछा था उस दिन, कि शी न्यू इट व्हाट इज राइट, मदर को पता था उसके लिए क्या ठीक है, क्योंकि गॉड ने जो कुछ बनाया है वो ठीक ही बनाया है। वो अगर स्मेल दी है तो स्मेल इसलिए ताकि दूसरे जानवर उस पर अटैक ना करें। हाँ, सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी भी होती है, ये जवाब भी आप लोगों का सबका ठीक था। नो टुमारो यू से दैट ही हिट द मम्मी, नहीं कल तुम सुनाना ही हिट मम्मी, मम्मी को उसने मारा। डू इट, जरूर सुनाना। ही किक्ड अप हर लेग्स एंड सेट डाउन ऑन द बेड, वो अपनी लात चलाने लगती है और बैठ जाती है बेड पर, एंड विद ए ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट, बड़े हीव के साथ, हीव मतलब प्रेशर के साथ, इसी वजह से कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग्स में यानी बेड के अंदर कंप्लेंट डालेंगे स्प्रिंग की, चर बनाने की, बेड भी हिला दिया उस लड़की ने। एंड शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिफोर, और ये काम तो वो 100 ऑफ टाइम, सैकड़ों बार कर चुकी है, उछल के बेड पर बैठना, ये काम कई बार कर चुकी है। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम, बस एक बार डिफरेंस ये है कि इस बार जो उसने किया, पहले वो खुश होकर कूदती थी बेड पर, इस बार वो बिना शी डिड नॉट लाफ, इस बार वो हंसी नहीं कूद कर। से डैडी, नहीं पापा आपको ये कहानी सुनानी पड़ेगी, मुझे ऐसी कहानी सुनानी पड़ेगी जिसमें मम्मी की पिटाई हुई है। वेल वी विल सी, चल ठीक है देखेंगे। नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, अब कम से कम एक काम कर, सो जा जाके, स्टे ऑन द बेड, चलो बेड पर लेटो, यू आर ए गुड गर्ल, अच्छी बेटिया हो ना तुम। ही क्लोज द डोर, उसने दरवाजा बंद किया, एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, और नीचे चला गया। नीचे आपको पता उनकी वाइफ है। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन, क्लेयर ने नीचे न्यूज़पेपर फैला रखे थे, जब पेंटिंग का काम करते हैं तो नीचे न्यूज़पेपर वगैरह फर्श गंदा ना हो उसके लिए फैला लेते हैं। पेंट कैन खोली हुई थी, वियरिंग एन ओल्ड शर्ट, उसने ऑफ हिज की यानी अपने हस्बैंड की एक पुरानी एक शर्ट पहनी हुई थी, ओल्ड शर्ट पहन रखी थी पेंटिंग करने के लिए, अपने कपड़े खराब ना हो। ऑन द टॉप ऑफ मैटरनिटी, अपनी मैटरनिटी को को ढकने के लिए, मैटरनिटी आप लोगों को पता है मातृत्व, जब वो प्रेग्नेंट है 6 महीने की, आपको पता है, तो अपने गर्भ को ढकने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए उसने बड़ी शर्ट पहनी हुई थी, स्मॉक अपना कुर्ता सा पहना हुआ था। एंड स्ट्रोकिंग द चेयर रेल, और चेयर की जो रेल होती है, चेयर की जो जाली सी थी उन पर स्ट्रोकिंग कर रही थी, ब्रश मार रही थी, विद द डिप्ड ब्रश को डिप करके और पेंट में लगा के और पेंट कर रही थी चेयर्स पर। अबव हिम, उसके ऊपर स्टॉप्स वाइब्रेट, फुट स्टेप वाइब्रेट, अब जब वो नीचे आया तो ऊपर फुट स्टेप यानी कि लड़की के चलने की, पैरों के चलने की आवाज़ आई, वाइब्रेट होने की। एंड ही कॉल्ड, तो नीचे से ही यानी फादर ने नीचे से आवाज़ लगाई, जॉन शैल आई कम अप देयर, बेटा वहीं आना पड़ेगा क्या। एंड स्पैंक यू, स्पैंक मतलब स्लैप, यहाँ पे स्पैंक जो है वो मीनिंग स्लैप से ही है, आके वहीं आके थप्पड़ लगा दोगे तब मानोगी। द फुट स्टेप हेजिटेटेड, इतना सुनते तो पापा फुट स्टेप जो थे हेजिटेटेड यानी हिचकिचाई, यानी कदम चलने की आवाज़ें बंद हो गई। द डो दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड, क्लियर बोली आज तो कुछ ज़्यादा लंबी कहानी सुना दी आपने। द पुअर किड ही आंसर, जवाब दिया बच्ची है थोड़ी, एंड विद अटर्ड वियरनेस, और अपनी पूरी वियरनेस के साथ, वियरनेस कहते हैं टायर्डनेस, थकावट, तो कंप्लीटली थकावट के साथ, वैच्ड हिज वाइफ लेबर, वॉच अपनी वाइफ के लेबर को देख रहा था, बैठ खड़ा खड़ा अपनी वाइफ को देखा, वो पूरी तरह थकी हुई थी। द वुड वर्क, द केस ऑफ मोल्डिंग, वहाँ पर वुड वर्क भी था, लकड़ी के सामान फर्नीचर भी थे। एंड द केस ऑफ मोल्डिंग, कुछ मोल्डिंग की केस भी थी, मोल्डिंग से फट्टे जो लगे रहते, एंड रेल्स, कुछ जालियाँ पड़ी हुई थी। एंड द बेसबोर्ड भी पल्लों को कहते हैं जो सामान लगाने के लिए नीचे तकते रहते हैं। ऑल अराउंड, चारों तरफ फैला हुआ था। एंड हाफ ओल्ड कैन, और एक आधी पुरानी कैन भी थी। एंड हाफ न्यू आइवरी, और एक पुराना आइवरी भी था, आइवरी हाथी के दांत का पेंट पर सारता है उसको रखा हुआ था। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, और वो अपने आप को अगली पूरी कंडीशन अगली हो रही थी, बदसूरत थी, कहीं पट्टा पड़ा था, कहीं पेंट पड़ा था, कहीं चेयर पड़ी थी, कहीं जाली पड़ी थी, इन सब के बीच में अपने आप को महसूस किया उसने अगली मिडिल पोजीशन में। एंड दो ही वाज he as well felt the wife's presence in the case, and though he
एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस, अपनी वाइफ की प्रेजेंस को उसने फील किया इन द केज विद हिम, जैसे वो दोनों एक पिंजरे में बंद हो गए हों। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, ना तो वो उससे उस समय बातें करना चाहता था, वर्क विद हर, ना उसके साथ काम करना चाहता था, टच हर, ना उसे छूना चाहता था, एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था, बस उसे देखे जा रहा था। चलिए दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। ये चैप्टर यहाँ पूरा हो जाता है। इसके जनरल क्वेश्चंस आपके बुक में जो हैं उनको आप हेल्प से अपने आप करने की कोशिश करें, इनको खुद ही सॉल्व करना, ठीक है बेटा। जो जो रीड एंड फाइंड आउट जो क्वेश्चंस हैं, रीड एंड फाइंड आउट, ये क्वेश्चंस को आप नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं अगली स्टोरी में, अगले चैप्टर, नए चैप्टर के साथ। तब तक प्लीज कीप स्माइलिंग, कीप ऑन स्टडी वेरी वेल, फोकस, बोर्ड एग्जाम इन योर माइंड। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।